नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर शरद पवार द्वारा दिए गए बयान का शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने समर्थन करते हुए कहा है कि शिवसेना हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है, हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। रही बात शरद पवार के बयान की, तो उन्होंने सही कहा। अमित शाह गुजरात राज्य के तड़ीपार गृह राज्य मंत्री रहे हैं। ये शाह को याद रखना चाहिए कि उस वक्त उन्हें किसने मदद की। राउत ने आगे ये भी कहा कि उनके पास अमित शाह के इस मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन कुछ बातों को गुप्त रखा जाता है। हम उनमें से नहीं हैं जो मदद करे, उनका नाम गिराएं। मोदी को भी बाला साहब ठाकरे ने कितनी मदद की, ये किसी से छिपा नहीं है। राउत ने इस बात पर बोलते हुए कहा कि बाला साहब ने मोदी की भी मदद की थी। जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो बाला साहब ने उनका समर्थन किया था। शरद पवार साहब ने जो जानकारी दी है वह अहम है। अमित शाह गुजरात दंगों के समय बर्खास्त गृह राज्य मंत्री थे। मैंने उन्हें कई बार अरुण जेटली के सांसद कार्यालय के बाहर बैठा देखा है। जिन लोगों ने मदद की उनके परिवार की पीठ में खंजर घोंपा गया। मुझे भी कई बातें पता है, लेकिन मैं एक गोपनीय इंसान हूं, कुछ बातें सार्वजनिक नहीं की जाती। मर्यादा तो सभी ने रखनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश आपके साथ चलता है, आपकी सोच के साथ चलता है। जैसे पंडित नेहरू जी के साथ देश चलता था, गांधी जी के साथ देश चलता था, वैसे आपके साथ भी अगर आपकी इच्छा है तो आपकी सोच बदल लीजिए। गृह मंत्री जी को भी मैं कहूँगा ये, और प्रधानमंत्री जी को, जिस भाषा का इस्तेमाल ये दो नेता करते हैं बड़े पद पर, अब तक क्या कभी हुआ नहीं था। पवार साहब ने कहा कि मैंने अब तक से बहुत गृह मंत्री देखे, लेकिन तड़ीपार गृह मंत्री पहली बार देखा है। जिसकी तड़ीपारी हो गई तो गृह मंत्री हो गया। ये पवार साहब की एक वेदना है। पवार साहब बहुत साल से केंद्र में रहे, उनका अनुभव हमसे ज्यादा है। यहाँ आकर आप हमें धमकियां देते हो, गृह मंत्री, हाँ, गलत भाषा का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ करते हो, शरद पवार साहब के खिलाफ करते हो। क्या देश के सभी समस्या खत्म हो गई लॉ एंड ऑर्डर की? अगर वो यहाँ आकर भीड़ में जो चल रहा है हिंसा, आप देखिए जाकर, लॉ एंड ऑर्डर पूरा उद्ध्वस्त हो गया भीड़ में। एक डिस्ट्रिक्ट है बाजू में ही है, जहाँ वो बोल रहे थे उनके बाजू में भीड़ जिला है, वहाँ खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उसके ऊपर आप गृह मंत्री नहीं बोलते, मणिपुर के ऊपर नहीं बोल रहे, और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर बोलेंगे, शरद पवार साहब के ऊपर बोलेंगे। ये गृह मंत्री का काम है क्या? देखिए, ये मैंने नहीं बोला है, ये शरद पवार साहब ने बोला है। आदमी संकट के घड़ी में दर दर की ठोकरें खाता है, सभी के दरवाजे पर जाता है, मदद मांगते हैं ये लोग। अगर मदद मांगते हैं तो हमारे जैसे लोग होते हैं, वो मदद भी करते हैं। बाला साहब ठाकरे के दरवाजे हमेशा खुले थे ऐसे लोगों के लिए। बाला साहब ने तो नरेंद्र मोदी जी को भी मदद की थी। पूरा देश उनके खिलाफ था। तो बाला साहब अटल जी को और आडवाणी साहब को बोले, मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से मत हटाइए। अगर उस वक्त मोदी जी को हटा देते तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। वैसे ही अगर अमित शाह जी को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कुछ ऐसी मदद की है जिनकी वजह से आज गृह मंत्री पद पर वो है, तो है। पवार साहब ने यही बात छेड़ी होगी। मातोश्री पर जो मदद की अपेक्षा से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे और दानशूर करने के अवतार थे बाला साहब ठाकरे जी। जो भी उनके पास आता था, चाहे मित्र हो शत्रु हो, जो उनके सामने मदद के लिए खड़ा रहता था संकट में, बाला साहब जात धर्म नहीं देखते थे और पार्टी नहीं देखते थे, किस पार्टी का है ये, बस संकट में उनको मदद करनी चाहिए। ये मदद बाला साहब ठाकरे ने सबको की है, सबको की, चाहे इंदिरा जी हो इमरजेंसी में, या चाहे और कोई हो। राउत साहब, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि अमित शाह के बारे में ये जो बातें अभी सामने, अब मैं पवार साहब से बात करूंगा इस बारे में। कब हुआ है ये पूरा वाकया? कब आए थे अमित शाह मातोश्री और बाला साहब से मुलाकात की? अभी देखिए, ये कल पवार साहब ने ये बात छेड़ी है, शरद पवार साहब ने बात छेड़ी है। मैं जरूर पवार साहब से उस बारे में जानकारी लूंगा।